ऋषि मलिष्का की हो गई शादी और नीलम कराएगी ऋषि मलिष्का की जबरदस्ती शादी। लेकिन लक्ष्मी ले आई घर में पुलिस और करवा दिया मलिष्का और नीलम को अरेस्ट और हो गई मलिष्का नीलम को जेल। जी हाँ दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब ऋषि घर में आएगा तभी लक्ष्मी आयुष को फोन करेगी, जिस वजह से जब आयुष लक्ष्मी को ऋषि से बात करवाने के लिए जाएगा तभी आयुष ऋषि के सामने गिर जाएगा और ऋषि की माँ काफी गुस्से से अचानक से मार देगी ऋषि को जोर से तमाचा, जिस वजह से ऋषि अपनी माँ को कहेगा, माँ आपको हुआ क्या है? मैं इतने दिनों से देख रहा हूँ कि आप मुझ पर बार बार और बेवजह गुस्सा कर रही है। आखिरकार मेरी गलती क्या है? मैंने अभी बस लक्ष्मी को बचाया क्योंकि वो मेरा फर्ज था और लक्ष्मी ने बार बार हजार बार उसकी जान की परवाह किए बिना मेरी जान बचाई है। और आपको पता है माँ, कोई अगर मेरी मदद करता है या फिर हेल्प करता है तो मैं उसकी मुश्किलों के टाइम में मदद करने में कभी पीछे नहीं हटता। यह सुनकर पहली बार ऋषि की माँ ऋषि के सामने कुछ बोल नहीं पाएगी और ऋषि अपने रूम में चला जाएगा, जहाँ पर जब मलिष्का काफी गुस्से से ऋषि के कमरे में ऋषि के पास जाएगी और ऋषि के हाथों में लगी हुई चोट देखेगी तभी मलिष्का ऋषि की चोट की कोई परवाह नहीं करेगी और ऋषि को उल्टा कहेगी, तुम्हें पता है कि मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं, फिर भी तुम ऐसी गलतियां करते रहते हो और मुझे बार बार गुस्सा दिलाते रहते हो, इसीलिए इस बार अब तुम मुझसे सिंपैथी मत मांगना। यह सुनकर ऋषि गुस्से से कहेगा, मैंने तुमसे सिंपैथी मांगी क्या? तब यह सुनकर मलिष्का को मन ही मन काफी ज्यादा गुस्सा आएगा। लेकिन जब ऋषि के हाथों में मलहम लगाने का नाटक जब मलिष्का करेगी और ऋषि कहेगा कि अब मुझे सोना है, तब मलिष्का गुस्से से कहेगी, तुम कहना क्या चाहते हो कि मैं यहाँ से चली जाऊँ? तब ऋषि स्ट्रेस में आकर गुस्से से कहेगा, तुम मेरी हर बात का उल्टा मतलब क्यों निकाल लेती हो? यह सुनकर मलिष्का ऋषि के हाथों में मलहम लगाए बिना ही मलहम को ऋषि के पास फेंक कर चली जाएगी और ऋषि को कहकर जाएगी कि अगर तुम्हें लक्ष्मी की इतनी परवाह है तो जाओ जाकर लक्ष्मी को यहाँ पर ले आओ और उसके साथ रहो। इसीलिए जब सुबह होगी तभी मलिष्का ऋषि से शादी करने के लिए एक झूठे पंडित और एक झूठी लक्ष्मी की कुंडली के जरिए एक बड़ा प्लान बनाएगी, जहाँ पर जब ऋषि अपने घर से एक तरफ लक्ष्मी को लेने के लिए जा रहा होगा तभी लक्ष्मी खुद ऋषि के घर आ जाएगी और मलिष्का लक्ष्मी की डुप्लीकेट कुंडली और अपने फेक पंडित के साथ अपने कमरे में होगी। तभी जब लक्ष्मी को आते हुए देखेगी तभी मलिष्का लक्ष्मी को रोकती हुई कह देगी, रुको, तुम यहाँ पर इस घर में वापस क्यों आई हो? पैसे लेने के लिए आई हो ना? तो तुम्हें आइंदा से एक भी पैसे इस घर से नहीं मिलने वाले, इसीलिए पहले की हुई बेइज्जती तुम्हारी कम थी जो अभी फिर से अपनी बेइज्जती करवाने के लिए आ गई। तब यह सुनकर ऋषि को काफी ज्यादा गुस्सा आएगा और ऋषि गुस्से से कहेगा, मलिष्का जस्ट स्टॉप इट। तब मलिष्का ऋषि को कहेगी, क्या हुआ तुम्हें? मैंने जरा सी बात लक्ष्मी को क्या बोल दी तो तुम्हें वो बात लक्ष्मी की जगह बुरी लग गई। यह सुनकर ऋषि कुछ बोल नहीं पाएगा, लेकिन मलिष्का कहेगी, खैर कोई बात नहीं, और कहेगी कि ऋषि जब से लक्ष्मी तुम्हारी लाइफ में आई है और जब जब लक्ष्मी तुम्हारे साथ थी तब तब तुम्हारी जान पर खतरा आया था, इसीलिए लक्ष्मी भाग्य लक्ष्मी नहीं बल्कि काल है और मैं तुम्हारे लिए एक लकी चार्म हूँ, क्योंकि जब मैं तुम्हारी लाइफ में और तुम्हारी जिंदगी में आई हूँ और तुम्हारे साथ रही हूँ तब तब तुम्हारी जान सिर्फ मेरी वजह से बची है। यह सुनकर नीलम को काफी ज्यादा गुस्सा आएगा, लेकिन जब मलिष्का यही सब बात नीलम को कहेगी तभी नीलम मलिष्का की बातों में आ जाएगी और अपने झूठे पंडित के जरिए कहलवाएगी कि ऋषि की जिंदगी में मलिष्का ही ऋषि का भाग्य है और मलिष्का से ही ऋषि की जान बचती आई है, इसलिए आप ऋषि की शादी मलिष्का के साथ करवा दीजिए। यह सुनकर ऋषि को और ऋषि की माँ को काफी बड़ा शौक लगेगा और ऋषि की माँ ऋषि मलिष्का की शादी करवाने का फैसला ले लेगी और लक्ष्मी को घर से बाहर निकाल देगी। और लेकिन जिस दिन शादी होगी तभी लक्ष्मी अपने ऋषि के लिए उस शादी को रोक लेगी और पुलिस को ले आएगी और करवा देगी मलिष्का को और ऋषि की शादी जबरदस्ती करवाने वाली नीलम को अरेस्ट और हो जाएगी मलिष्का नीलम को जेल। और मलिष्का नीलम को जेल होनी चाहिए क्या नहीं, और ऋषि मलिष्का की शादी होनी चाहिए क्या नहीं, और आप ऋषि लक्ष्मी को एक देखना चाहते हैं क्या नहीं, ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक और सब्सक्राइब करें।